कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दर्शकों, अब मैं आपसे सोमवार के व्रत की कथा जो है कहता हूँ। एक नगर में धनवान साहूकार रहता था, जिसके पास धन की बहुत ही अपार कृपा थी, परंतु उसके पुत्र संतान नहीं थी। इसी बात से दुखी था और वे हर सोमवार को भगवान शंकर की पूजा व्रत करता था। शाम के समय भगवान शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाता। उसके भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिव महाराज जी से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, ये जो संसार है कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुख दूर करते हैं। अगर आप ही ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा भक्ति भाव कैसे करेंगे। तो पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख भगवान शंकर महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी बात से ये दुखी है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वे पुत्र 12 साल जीवित रहेगा, इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको ना तो कोई खुशी हुई ना ही दुख हुआ। तो पहले जैसे की तरह ही वे भगवान शंकर का व्रत पूजा करता रहा। तो कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने के उसके गर्भ से सुंदर लड़का पैदा हुआ तो साहू के घर में खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी आयु केवल 12 साल की जानकर के ज़्यादा प्रसन्नता प्रकट नहीं की, ना ही किसी को वेद बताया। जब बालक 11 साल का हो गया तो उसकी माता ने कहा कि आप इसके विवाह के बारे में सोचो। तो अपने पुत्र को उसने कहा कि अभी मैं काशी जी में पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाया और जो कि बालक का मामा लगता था, और उसको बहुत सारा धन दिया। कहा कि तुम इस बालक को काशी जी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जिस जगह पर जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तो रास्ते में उनको एक शहर पड़ा और उस शहर में राजा के कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वे एक आँख से काना था। तो उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कर के कन्या के माता पिता विवाह में कोई विघ्न बाधा ना पैदा कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गई। तो फिर
उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाया दरवाजे पर ले गए। सारा काम अच्छी तरह से पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि अगर विवाह का काम भी इसी लड़की से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार किया। विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले में लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वे एक आँख से काणा है और मैं काशी जी में पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के की जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वे तो काशी जी में पढ़ने गया है। तो राजकुमारी ने माता पिता अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया और जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। तो लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। तो जब उसके मामा ने आकर देखा कि वे मुर्दा पड़ा है, उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय से पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ें सुनी, पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब श्री पार्वती जी उनके पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, अब ये अपनी आयु भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो पार्वती जी के बार बार कहने पर शंकर भगवान जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश को चले गए। तब वे लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। तो रास्ते में उसी शहर में आई जहाँ उसका विवाह हुआ। तो वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ शुरू किया और उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जवाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के पास आई तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जा कर के खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण कर रखा था, अगर हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिर कर के प्राण खो देंगे। इतने में उसके लड़के के मामा ने आकर के समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया।
तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र आपकी स्त्री के साथ बहुत सारा धन और सब नौकर चाकर लेकर के आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता हुई। और इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार का व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को सुनता पढ़ता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है।